तो विंग ना अपनी माँ को सिर्फ देख रहा था। उसकी मॉम उसको जियांग चैन के रूम में लेके जाती है और जियांग चैन के लिए जो जो रोब्स बने हुए थे वो विंग को पहना देती है और बोलते हैं चलो। तो ना विंग ना सिर्फ एक कठपुतली की तरह वहाँ पे मतलब उसके मॉम के साथ जा रहा था। तो ना वहाँ पे लैन कुरैन ने जैंग फैमिया को बहुत डरा दिया था, तो वो भी कुछ चुप हो गए थे। तो ना जैंग फैमिया विंग को लेके जाते हैं, विंग का हाथ लैंसन के हाथ पे रखते हैं और बोलते हैं, और विंग और लैंसन की शादी हो जाती है। उसके प्रीस्ट उसको बाउल्स लेने के बोलते हैं, एल्डर्स की तरफ, एंसेस्टर्स की तरफ और हेवन और अर्थ की तरफ। तो दोनों का ऐसे करके शादी हो जाता है। लैंसन को कुछ नहीं पता था और वहाँ पे मतलब लैन शिचैन अपने अंकल को रोकने की कोशिश कर रहे थे। उनके अंकल को बोलने की कोशिश कर रहे थे, अंकल ऐसा मत कीजिए, उसकी ज़िंदगी बर्बाद मत कीजिए, वो एक बच्चा है, उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा मेस्ड हो जाएगी, लैंसन उसको बहुत टॉर्चर करेगा। तो ना वहाँ पे ना लैंसन एकदम चुपचाप बैठा हुआ था। उसको लगा था उसके साथ जियांग चैन की शादी हुई है, तो खुश था या वो दुखी था उसे नहीं पता, लेकिन उसका कोई इमोशंस नहीं थे, तो खुद के मतलब इमोशनल फील नहीं कर पा रहा था। तो सब लोग ना शादी का बात होने के बाद फिर विंग को ले जाने की बात आती है। तो ना जैंग फैमिया बोलते प्लीज़ यहाँ पे ही सब तुम्हारे नेफ्यू को सब पता चलना चाहिए। तो ना वहाँ पे मतलब लैन कुरैन बोलते अच्छा ठीक है। तो ना जैंग फैमिया मतलब लैन कुरैन बोलते विंग का वेल हटाओ, मतलब अपने फ्रेंड का वेल हटाओ लैंसन। तो लैंसन ना चौंक जाता है कि उसको ना वो वेडिंग चेम्बर में उसे खोना था, या फिर तो उसकी फैमिली है, जियांग चैन की फैमिली है, उसकी फैमिली है, तो फिर वो ऐसा क्यों करवा रहे हैं। तो ना मतलब लैन कुरैन ना भी लैंसन को बोलते ये जियांग चैन नहीं है। तो वो लैंसन अपने अंकल को देखने लगता है, बोलता है क्या मतलब। तो बोलता है वो ना खोल के देखता है वो विंग है, और विंग ना एकदम एकदम एक स्टंट एक डॉल की तरह वहाँ पे खड़ा हुआ था। वो कुछ भी नहीं बोल पा रहा था क्योंकि उसके अंदर एक फीलिंग्स थी कि उसकी मॉम ने उसको ऐसे चीज़ की तरह रिप्लेसमेंट की तरह यूज़ कर लिया उनके मतलब के लिए। तो ना वो एकदम चुप था, वो एक बात भी नहीं बोल रहा था और उसे लग रहा था कि वो शायद अनवांटेड है, जो इसीलिए उसकी मॉम उसे नहीं चाहती थी, इसलिए उनका ऐसे यूज़ किया गया विंग को। तो विंग ना एकदम चुप हो गया था, एकदम एक जॉली सा बच्चा भी एकदम चुप, एकदम से ही सब कुछ मतलब कुछ भी फील नहीं कर पा रहा था। उसकी फीलिंग्स ही नहीं थी कि वो ऐसा फील कर पाए। वो एकदम ना मतलब एक स्टोन हो गया था। तो इसीलिए ना मतलब यानली बहुत डर जाती है अपने भाई को ऐसा देख के। तो ना वो जाके बोलते विंग विंग। तो ना वो अपने शीशे की तरफ देखता है, वो ना एक ज़बरदस्ती का मुस्कुराता है। तो ना लैंसन को बहुत गुस्सा आता है जब उसे पता चलता है। तो ना वो ना उसने जैंग फैमिया को बोला अगर आपका बेटा मुझसे शादी नहीं करना चाहता था तो आप हमें लेटर लिख सकते थे, हमें मना कर सकते थे, आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी। ऐसा बोल के ना वो विंग के पास जाता है, एक खींच के तमाचा मारता है और विंग ना नीचे गिर जाता है। और सब लोग ना एकदम शॉक्ड हो जाते हैं कि लेंस कभी भी ऐसे नहीं करते। तो ना जैंग फैमिया बोलते ये क्या कर रहे हो। तो ना लैंसन एक डबल सी स्माइल देके बोलता है आपकी गलती आपका छोटा बेटा भुगतेगा, आपके बड़े बेटे की गलती आपका छोटा बेटा भुगतेगा। उससे मैं इतना टॉर्चर करूँगा ना, क्या आप उसकी शक्ल देखोगे ना तो भी रूह कांप जाएगी आपकी। ऐसा बोल के ना लैंसन विंग का हाथ पकड़ के उसे खींच के उठाता है। तो ना एकदम मैडम यून एकदम स्टंट हो गई थी। उन्होंने तो अपने सेक्ट को बचाने के लिए ये कर दिया,
लेकिन उनके बेटे के बारे में नहीं पूछ, मतलब उनका छोटा बेटा कैसे ये हैंडल करेगा। एकदम से उन्हें हिट हुआ और वो बोले मैंने ये क्या किया। तो ना जैंग फैमिया बोलते तुमने तुम्हारे बेटे की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। तुम्हारे बड़े बेटे को समझाने के लिए बोला था मैंने, तो मेरी गलती की वजह से मेरा छोटा बेटा का गलती ज़िंदगी ऐसा हो गया। तो ना जैंग फैमिया अपने घुटनों में आ जाते और लैन कुरन से बोलते मेरे बेटे को यहाँ पे छोड़ के चले जाओ प्लीज़, मेरे छोटे बेटे के साथ कुछ मत करो, मेरे छोटे बेटे की कोई गलती नहीं है मास्टर लैन, आप प्लीज़। तो ना जैंग मतलब वहाँ पे मैडम यू ना घुटने पे आ जाते और बोलते प्लीज़ मेरे छोटे बेटे के साथ कुछ मत कीजिए। तो ना वहाँ पे लैन कुरन बोलते इसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, मैं विंग लैंसन को हैंडल नहीं कर पाता। तो ना जैंग फैमिया शीजन के पास जाते हैं, बोलते उसे सिर्फ मॉम हैंडल कर सकती थी, हम में से उसे कोई हैंडल नहीं कर पाता, जब उसे गुस्सा आता है तो हमें माफ़ कर दीजिए। ऐसा बोल के वो वहाँ से चले जाते। तो ना लैन मतलब जैंग फैमिया मैडम यू के पास आती है और उसे खींच के एक तमाचा मारती है और बोलती है कि क्या किया तुमने, मैं मना कर रहा था, मैं रास्ता निकालता या फिर मैं खुद लड़ता, लेकिन तुमने क्या किया। मुझे पता है कि तुम उसे नहीं चाहते थे, ठीक है वो तुम नहीं चाहते थे तीसरा बच्चा, मेरी ज़िद से वो आया था, लेकिन ऐसे उसे ट्रीट करना था तुम्हें, ऐसे उसकी ज़िंदगी बर्बाद करनी थी तुम्हें। तुमने उसे नहीं पाला, यानली और मैंने पाला। फिर ना मैडम यूँ बोलती वो मेरा बच्चा है, मैंने उसे जन्म दिया है, मैं उसकी माँ हूँ। तो ना मैं यानली बोलती है आपने कब आपके माँ होने का फ़र्ज़ निभाया है, बताएंगे मुझे, अगर बता सके तो बता दीजिए मुझे, आपने कब अपना माँ होने का फ़र्ज़ निभाया। बचपन से मैंने उसे पाला, लेकिन मैंने आपसे बोला था कि माँ ऐसा मत कीजिए, उसके साथ ऐसे बिहेव मत कीजिए। आपने क्या बोला था उससे, जो मेरा भाई 2-3 दिन से एकदम चुप हो गया, वो ऐसा नहीं है, और अभी उसकी ज़िंदगी आपने क्या कर दिया माँ, आपने उसको एक जल्लाद के हाथ में खड़ा कर दिया। तो ना दूसरी तरफ लैंसन बीइंग को लेकर लैंस सेक्ट में आता है और उससे ना बहुत टॉर्चर करता है, उसके साथ ज़बरदस्ती भी करता है, और ना बीइंग मतलब कुछ नहीं बोलता, एकदम चुपचाप सब उसके हाथ पे खरोच थी। बीइंग ना एकदम एक मतलब पत्थर की तरह लैंसन जो उसके साथ करता था वो करने दे रहा था, वो बिल्कुल भी प्रोटेस्ट नहीं कर रहा था कि नहीं मेरे साथ ऐसा मत करो, मैंने क्या किया, एकदम नहीं। ये ऐसे ही 2-3 महीने बीतते हैं लैंसैक में। मतलब वहाँ पे जियांगचन आता है। जब जियांगचन अपने घर वापस गया था तब उसे पता चला कि उसकी वजह से उसके भाई के साथ क्या हुआ। तो ना जैंग फैमिया उसके साथ बिल्कुल बात नहीं करते और यानली भी जियांगचन के साथ बिल्कुल बात नहीं करती। तो ना जियांगचन जब ये सुनता है कि उसके भाई के साथ क्या क्या हो तो एकदम टूट जाता है और वो रोने लगता है और अपनी माँ को बोलता है आपने ये क्या किया माँ, मुझे पता है आप उससे प्यार नहीं करती थी, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपका बेटा नहीं है, आपने ही पैदा किया है ना, सौतेली माँ तो नहीं है आप। तो ना मैडम ये बोलती मुझे तुम्हारी गलती है, क्यों भाग के गए, उसे बोल देते थे तुम कि तुम उससे शादी नहीं करते तो वो मान जाता, लेकिन तुमने शादी के दिन भाग गए। हमने उसके साथ तुम्हारा मीटिंग शादी के बाद भी रखा था ना, तो क्यों नहीं बताया उसे कि तुम उससे प्यार नहीं करते, उससे शादी नहीं करना चाहते, क्यों, तो वही शादी तोड़ देता। तो ना मैडम यू ऐसा रोने लगती है। तो ना जियांग्स विंग से मिलने के लिए जाते हैं और विंग की हालत इतनी ख़राब थी ना, उसके साथ ज़बरदस्ती करता था लैंसन, उसे बहुत काम करवाता था, उसके सारे घर के काम एक बार करवाता था तो दूसरी बार भी करवाता था, वो खुद उसको मैस करता था और विंग को दोबारा करने के लिए बोलता था
और विंग ना चुपचाप कर भी देता था। उसके हाथ पे इतने सारे ब्रूजेस थे उसके, मतलब लैंसन उसको बात बात पे थप्पड़ भी मारता था। उसका मतलब मुंह हमेशा से 5 उंगली के थप्पड़ रहते थे, लेकिन विंग ना एकदम एकदम चुप रहता था। वो बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं बोलता था। ऐसे 6 महीने बीतते हैं तो लैंसन विंग को ऐसे ही टॉर्चर करता रहता। बांग मतलब लैन शिनचैन और लैन कुरैन विंग को, लैंसन को समझाते थे कि विंग की कोई गलती नहीं है, वो एक बच्चा है, उसे ऐसा मत ट्रीट करो। लेकिन लैंसन नहीं सुनता था, उसे ऐसे ही ट्रीट करता था। तो ना कुछ दिन बाद जियांग्स लैंसैक आते हैं विंग को देखने के लिए। तो ना जब विंग मतलब लैंसैक में आता है जियांगचैन, तो जियांगचैन को देख के ना लैन कुरैन बहुत गुस्सा हो गए थे, क्योंकि विंग के साथ उन्होंने बात की थी। विंग बहुत अच्छा बच्चा था, क्योंकि विंग को वो बहुत अच्छे से जानते थे। एक जॉली टाइप का बच्चा भी एकदम चुपचाप गुमसुम, थोड़ी थोड़ी देर बात पे ही डर जाता, उसे माफ़ी मांगने लगता। तो ना बहुत ज़्यादा ही बुरी हालत थी विंग की। तो ना जैंग फैमिया बोलते क्या मेरे बेटे को मैं देख सकता हूँ। वो ना अपना सर नीचे करके लैन कुरैन की बोल रहे थे, क्योंकि लैंसन 2 दिन के लिए बाहर गया था। तो ना एक डिसिपल से विंग को बुलाने के लिए बोला था लैन कुरैन ने। तो जब विंग आता है ना, वो अपनी फैमिली को देखता है और ना ये एकदम कुछ नहीं बोलता, और उसका भाई जाके उसे हक कर लेता है। और नहीं एकदम वो मतलब एकदम चीख मारता है, क्योंकि उसके बैक पे बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था, क्योंकि उसके बैक पे बहुत सारे ही मतलब मतलब बैक के बहुत सारे लाठी से मारने के बहुत सारे ब्रूजेस थे। तो ना वो एकदम चीख मारता है। तो ना जब जियांगचैन देखते हैं अपने छोटे भाई की हालत, तो वो ना एकदम रोने लगता है। लेकिन ना विंग ना नहीं रोता, वो एकदम सॉरी गाइस मेरा गला, वो एकदम चुप रहता है। और ना जियांगचैन उसे पकड़ के रोने लगता है। तो उसके पास ना मैडम यू आती है। आने के बाद उसके गालों पे हाथ रखते हुए बोलते हैं विंग। तो ना विंग ना नहीं देखता, वो एकदम नीचे रखता है अपना गला और मतलब अपना सर नीचे रखता है। बोलते हैं अंकल आपने क्यों बुलाया। तो ना मैं लैन कुरैन को भी ये देख के ना बहुत बुरा लगता है विंग की हालत देख के, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाते, क्योंकि उनका पति पत्नी का मामला था। तो ना वहाँ पे मैडम यू बोलते हम तुमसे मिलने आए हैं विंग, तुम ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो। तो विंग ना बोलते हैं अंकल आपको क्या बात करनी थी। फिर ना लैन कुरैन बोलते तुम्हारी फैमिली बात करना चाहती है, तुम बात नहीं करना चाहते। तो ना विंग बोलता है कि आप मुझसे बात करना चाहते थे अंकल। तो लैन कुरैन बोलते हैं नहीं तुम्हारी फैमिली। तो बोलता है विंग बोलता है कि आपको कुछ काम है। तो लैन कुरैन बोलते हैं नहीं मुझे कोई काम नहीं है। तो विंग बोलता है तो मैं जा सकता हूँ। तो ना लैन कुरैन समझ जाता है कि वो अपने फैमिली से बात नहीं करना चाहता, इसीलिए लैन कुरैन अपना सर हाँ में हिलाते हैं और बोलते हैं हाँ। तो विंग ना वहाँ पे मतलब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से आया था, उसके पैरों पे भी बहुत सारी चोटें लगी थी। तो वहाँ पे यानली जाके विंग को ना पकड़ लेते और बोलते विंग अपने शीचे से बात नहीं करोगे। तो ना विंग बोलता है शीचे आपको तकलीफ़ होगी, आप चले जाओ। ऐसा बोल के ना विंग एक बूंद उसके पानी निकल के बोलता है आप खुश रहना शीचे, और दोबारा ऐसे पापा और आप मत आना, आपको तकलीफ़ होगी मुझे देख के, जो मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को मुझे देख के तकलीफ़ हो। आप मेरे साथ प्लीज़ मत आइएगा। ऐसा बोल के ना विंग वहाँ से चला जा रहा था। तो ना यानली बोलते विंग उसका हाथ पकड़ लेती और देखती कि उसके हाथों पे खून आ गया था। तो ना विंग का हाथ से खून बाहर आ रहा था। तो ना जब यानी ये सब देखती है ना, वो ने चीख मारती है, बोलती है विंग ऐसा हो रहा है तुम्हारे साथ। तो विंग बोलता है कि कुछ नहीं हो रहा है, आप सब चले जाओ यहाँ से। ऐसा बोल के विंग वहाँ से चला जाता है। तो ना मैडम यू ना
मतलब बोलते कि मेरा बेटा मुझे वापस कर दो, माफ़ कर दो हमें, हम घुटने पे आते हैं, हमारे बेटे को हमें वापस कर दो। ऐसा बोल को सारे ना मतलब घुटने में आ जाते। तो ना वहाँ पे लैन कुरैन बोलते मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, ये पूरा का पूरा लैंसन के ऊपर है कि वो उसे छोड़ना चाहता है या नहीं, और ये विंग के ऊपर है कि वो उसे छोड़ना चाहता है या नहीं। तो ना यानली उसके पास भाग के जाती है जिंगशी में और बोलती विंग हमारे साथ चलो। फिर बोलता है नहीं शीजे, वरना वो चियांग सेट को बर्बाद कर देंगे। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आप लोगों के ऊपर कोई भी बात आए। तो ना जियांगचन बोलता है क्या बकवास कर रहे हो तुम, अपनी हालत देख रहे हो। तो ना विंग बोलता है शीजे अब जाओ ना प्लीज़, चियांग सेट को बहुत अच्छे से संभालना ठीक है, और पापा का ध्यान रखना। तो ना जियांगचन बोलता है मुझसे बात नहीं कर रहे हो क्यों, मैं तुम्हारा काका हूँ। तो विंग ना बोलता है आप सब प्लीज़ बाहर जाइए, मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है कि कोई जिंगशी में आए, प्लीज़ जाइए। ऐसा बोल के वो भगा देता है। तो मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ गाइस। आई नो थोड़ा सा सैड है, आई नो, लेकिन प्लीज़ नए हो तो सब्सक्राइब करो, मेरा दूसरा चैनल है उसे भी सब्सक्राइब करो।